हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है एंड होप कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परमात्मा का, अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का दिल से धन्यवाद कर रहे होंगे कि उन्होंने आपको इतनी ब्यूटीफुल सी लाइफ दी, अपने चीज़ों को सँभालने की हिम्मत दी और आपको परेशानियों से बाहर निकल के आने की ताकत दी और उनको हमेशा धन्यवाद करते रहिए। एंड मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल, अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद यशी में। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ और मैं इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी कोई भी चीज़ बहुत टाइम से आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत टाइम से चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपकी चीज़ें नहीं सही हो रही हैं एंड आप बहुत टाइम से परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ़ में, चाहे वो फ़ाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी फ़ेज़ में हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपकी करंट सिचुएशन जो भी हो, उन सब को लेकर के मैं यहाँ पर आपको आज एक रीडिंग प्रोवाइड करूँगी और एनर्जी चेक करूँगी कि कैसा रहेगा आपका आने वाला टाइम और इस फ़ेज़ से आप कैसे और कब तक बाहर आ पाएँगे। एंड व्यूअर्स, मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ जितना भी रेज़ोनेट करता है, आपके साथ जो भी सिचुएशन रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और जो सिचुएशन आपके लिए नहीं है या आपसे रेज़ोनेट नहीं करती है, आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी और के लिए हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपसे जितनी भी रीडिंग रेज़ोनेट करती है, आप उसके लिए अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या फिर अपने परमात्मा का नाम या फिर आप जिन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, राधे राधे या फिर हर हर महादेव लिख कर के आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं एंड हेल्प कर सकते हैं और लोगों को शेयर करके कि वो अपनी सिचुएशन के लिए कोई भी गाइडेंस यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं इंट्यूटिवली पहले कुछ चीज़ों को मेरे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, मैं पहले इंट्यूटिवली आपको बताती हूँ विदाउट कोई कार्ड निकाले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से परेशान हैं और शायद कहीं न कहीं ये जानना भी चाह रहे हैं और मन में उनके बार-बार ख़्याल आता है कि आखिर कब तक चीज़ों से मैं बाहर आ पाऊँगा या बाहर आ पाऊँगी और ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता हूँ या करती हूँ या फिर मैंने किसी का कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर मैं परेशान क्यों हूँ और ये सिचुएशन कब तक ठीक होगी। देखिए, मुझे ऐसा यहाँ पर कहीं न कहीं लग रहा है या मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपका जो ये फ़ेज़ चल रहा है या आपकी ये जो परेशानी चल रही है, तो आपके भगवान ने, आपके इष्ट देव ने जिन पर आप भरोसा करते, कहीं न कहीं आपको इस फ़ेज़ में डाला हुआ है, इस फ़ेज़ में आपको उन्होंने खुद भेजा है ताकि आप एक बहुत अच्छे बेहतर इंसान बनकर आगे बढ़ें, बहुत अच्छे इंसान बनकर आप चीज़ों को आगे देखें और उन चीज़ों से इन जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उनसे सीख कर आप आगे की चीज़ों को समझें और जब कभी आपकी लाइफ़ में फिर ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत रहेगी कि आपको उससे डील कैसे करना है। हो सकता है
कि उन्होंने ऐसे आपको जिस भी सिचुएशन में डाला हुआ है, ये मुझे कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल लग रही है, जो कि बहुत जल्दी एंड होने पर है और जो भी परेशानी आपको हो रही है, वो बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। मुझे बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आ रही हैं इस चीज़ को लेकर के कि जो भी सिचुएशन आप लोगों की है, कुछ लोगों की मुझे दिसंबर के बाद से चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं और कुछ लोगों का मुझे ये 2025 के फ़ेब के बाद से चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं और आपकी जो भी सिचुएशन है, वो मुझे अब पूरी होते हुए दिख रही है। आपकी जो कार्मिक साइकिल है, जो भी है, वो एंड होने वाली है। अब आपकी जो परेशानी भरी सिचुएशन है, वो एंड होने वाली है और बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। क्योंकि आपकी एंजल्स, आपके इष्ट देव, आपके परमात्मा, आपके भगवान जिन्हें आप बहुत बिलीव करते हैं, आपके साथ हैं, आपका प्रोटेक्शन करते हुए आपको इस फ़ेज़ से बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर अगर किसी ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो कहीं न कहीं आपको उनको भी अब रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। लेट्स चेक, अब हम कार्ड से देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी जो सिचुएशन है, आप जिस भी परेशानी से डील कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपके लिए क्या प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ guide me. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you so much. Please, universe. Please, angels. Thank you. Thank you so much. Please, universe. Please, angels. मुझे गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए उनका जो ये फेज़ चल रहा है वो क्यों है, किस वजह से वो इतना परेशान है, उनमें लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है और कब तक ठीक होगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। देखिए, जहाँ तक आप देख सकते हो, मैंने आपसे बोला था कि अभी तक आपको परेशानी मिल रही थी। यहाँ पर अभी तक आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन अब आपकी चीज़ें बहुत ही बेटर होने वाली हैं और कुछ लोगों को यहाँ अपने फ़ाइनेंशियल स्टेटस में या फिर कह सकते हैं कि अपने जॉब से रिलेटेड यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट हो सकता है, कुछ एक्शंस हो सकते हैं और आपको आपके जो यूनिवर्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, उन्होंने आपको यहाँ पर ये सिचुएशन में इसलिए डाला कि आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकें और आपकी लाइफ में अब मुझे कहीं न कहीं ट्रैवल भी दिख रहा है और कुछ लोगों का हो सकता है कि जॉब का कुछ सीन बने, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आपको एंजल्स ने ये एडवाइस किया है कि आप अपनी चीज़ों के लिए खुद एक्शन लीजिए, अपनी चीज़ों के लिए खुद आगे बढ़िए। उन्होंने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकते हो। आपको किसी को ब्लेम करने की या फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? यहाँ पे उन्होंने आपको अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए, अपनी पावर चेक करने के लिए, अपना करेज और अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए एंजल्स ने आपको इस सिचुएशन में डाला, आपके परमात्मा ने इस सिचुएशन में डाला है ताकि आप अपनी वर्थ को पहचानें, अपने आप को जानें और आप अपनी सिचुएशन को समझें कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं या कर सकते हैं और आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप
खुद अपनी चीज़ों को इतना आगे तक लेके जा सकते हैं कि किसी सेकंड पर्सन की या थर्ड पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो आके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। आप कैपेबल हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप चीज़ों को आगे ले जा सकते हो और जो आपकी सिचुएशन अभी यहाँ पर बनी हुई है, उस सिचुएशन से आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपको एकदम स्टक नहीं रहने की ज़रूरत है। आपने अभी अपनी सिचुएशन ये बना रखी है, लेकिन आपको इस सिचुएशन से निकल के आपको यहाँ बनना है, क्वीन की तरह, एक किंग की तरह आपको निकल के बाहर आना है कि आपने अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, सारी चीज़ों को निकालते हुए, सारी परेशानियों से निकलते हुए आप इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आए हैं आगे बढ़ कर के। और कहीं न कहीं यहाँ पे जो पास्ट चीज़ें आप मिस कर रहे हो, जो अपनी पास्ट लाइफ़ आप मिस कर रहे हो कि ये आपकी पास्ट लाइफ़ आप कितनी हैपनिंग थी, आप कितने खुश थे या आप कितने अच्छे से रह रहे थे, तो आप अपनी उस चीज़ को दोबारा से कर सकते हैं कि आप इतना पावर रखते हैं, इतना करेज रखते हैं कि आप इतना इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप अपने जो आपके पहले के दिन थे या पहले का जो टाइम था जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो रहे हो सोच के, वो आप वापस ला सकते हो, आप खुश रह सकते हो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बस आपको एक्शन लेने की देर है और आप अगर एक्शन लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एंजल्स आपका साथ देंगी। आपका कहीं न कहीं न्यू ग्रोथ होगा, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं सारे कार्ड्स इतने पॉज़िटिव हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो ऑब्वियसली आप लोग अपनी चीज़ों को इतना हैंडल कर सकते हो कि आपकी जो परेशानियाँ आपने जो भी अभी तक सहा है, उस चीज़ को जिस चीज़ से आप परेशान हुए हैं, जिस चीज़ को लेकर के आपको लगता है कि आप नहीं हैंडल कर सकते हो, नहीं निकल सकते हो, आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, आप दूसरों को बता रहे हो कि आप ऐसे करके चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। बट वहीं जब सिचुएशन आपको अपने लिए आती है, तो आपने दूसरों के लिए लैंप लेके आप खड़े हुए हैं, लेकिन आप खुद उस चीज़ को नहीं देखना चाह रहे हैं। खुद के लिए आपने अपने आँखों को नीचे कर रखा, अपनी नज़रों को नीचे कर रखा, आप नहीं देख रहे हैं और कहीं न कहीं आपने ब्लाइंड फ़ोल्ड कर रखा है, अपने आप को बाँध रखा है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा या कर ही नहीं पाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों कार्ड इतने पॉज़िटिव हैं कि चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो और अगर आप बहुत टाइम से परेशान होके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इतना पोटेंशियल रखते हो कि आप अ, एक लीडरशिप क्वालिटी वाले रखते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर रखते हो, तो आपको बस उन चीज़ों को पहचानना है और खुद को आगे बढ़ाना है। आपकी कहानी है, आपको लिखना है, आपको आगे बढ़ना है। ईश्वर ने खुद आपके हाथों में आपको दिया है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकें, आप खुद आगे बढ़ सकें उस चीज़ को लेकर के और जिनके लोगों ने आपको हर्ट किया था, आपके पर्सन ने हर्ट किया था या आपको छोड़ के गए थे, परेशान किया था, उन लोगों का मुझे यहाँ पे रीयूनियन दिख रहा है, आप लोगों की मुझे बात होते हुए दिख रही है और कहीं न कहीं अब उनको समझ आ गया है, उनको लगने लगा है कि वो आपको छोड़ के गए थे या आपको छोड़ के गई थी, तो आप उनके लिए अलग हो। उन्होंने दुनिया को पहचान लिया है, देख लिया है, सब जगह घूम आए हैं, सबको समझ लिया है, उसके बाद उनको पता चला है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप उनके लिए बेटर हो, वाइफ़ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं जजमेंट आपके लिए अभी भी ये एक वेकअप कॉल है कि उठिए और अपनी चीज़ों को सही करिए। आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत ये देखिए, है ना? कुछ लोगों की हीलिंग नहीं हो पाई थी चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से कुछ लोग हील नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम गॉड ने, आपके परमात्मा ने, आपके एंजल्स ने ये सिचुएशन लाई थी ताकि आप
हील हो जाएँ और आप एक क्वीन की तरह, आप एक किंग की तरह निकल कर बाहर आएँ। लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी विश फुलफ़िल होते हुए मुझे दिख रही है, कुछ लोगों की यहाँ कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है। आपके पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आपसे शादी के लिए कह सकते हैं और आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लिए जो भी ओवरऑल सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत पॉज़िटिव हैं, बहुत अच्छी हैं। बस आपको यही समझना है कि ईश्वर ने आपको अपनी किस्मत लिखने का मौका दिया है। आप जिस परेशानी से निकल रहे हो, जिस भी चीज़ से निकल रहे हो, उस चीज़ से निकल के आपको अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिला है। और क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर जानते हैं, कहीं न कहीं एंजल्स जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी उम डेस्टिनी, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। आप अपनी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड खुद इतना पोटेंशियल रखते हैं और आपके लिए ये एक वेकअप कॉल हो सकती है कि देखिए, आपको मैंने इस सिचुएशन में इसलिए डाला है कि आप आगे निकल के आप खुद जो चाहते हो, आप अपने लिए जैसी लाइफ़ चाहते हो, आप अपने लिए जैसी सिचुएशन चाहते हो, जो लग्ज़रीज़ चाहते हो, वो आपको मिल सकती हैं, बट तभी जब आप अपने करेज को, अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे और पहचान के आगे बढ़ेंगे। बाकी रिलेशनशिप में जिसको प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया है, आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है और वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा करेज ले रहे हैं अपने अंदर कि वो आपसे आके बात कर सके, ठीक है? ओके एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप करना चाहते हैं, तो आप ट्राई करिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी, आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा एंड आपको किसी भी 2 चीज़ों में बिल्कुल भी जगल नहीं करना है, बिल्कुल दी वर्ल्ड का कार्ड है। मैंने बोला कुछ लोगों की लाइफ़ में बहुत हैपनिंग चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि उनके पर्सन उनके पास वापस आएँगे। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ़ में न्यू रिलेशनशिप वापस आए क्योंकि उनका जो हीलिंग प्रोसेस था, अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे जिसकी वज़ह से आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, काफ़ी टाइम से आप चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, तो आपका हीलिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है। और और ये हीलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद में ये हीलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपके पास हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप मिले आपको, नया रिलेशनशिप आपके पास आए, न्यू स्टार्टिंग हो आपके रिलेशनशिप की और कोई नया पर्सन आपके पास आए क्योंकि अब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है एंड जिसकी वजह से यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ, जैसे कि किसी की 2 मंथ में चीज़ें मुझे यहाँ पर सही दिख रही होते हुए दिख रही हैं एंड कुछ लोगों की 10 वीक्स के अंदर चीज़ें हो जाएँगी। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन अपने पर्सन से 10 वीक्स के अंदर हो जाएगी, है ना? और कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ हो गया, 10 डेज़ हो गया और कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ेब और मार्च में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों का फ़ाइनेंशियल स्टेटस भी मुझे यहाँ पे बदलते हुए दिख रहा है। तो आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। लेट्स चेक करते हैं। वर्ल्ड का कार्ड क्या है? सिचुएशन में जजमेंट का कार्ड क्या है? एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं इनको नहीं लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आप खुद देख सकते हैं, आपको थोड़ा-सा चीज़ों को वही आपकी जो हीलिंग प्रोसेस हो रही है, वो हीलिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है कहीं न कहीं व्यूअर्स और आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ
प्लेफुलनेस के साथ, बहुत खुशी के साथ यहाँ पर आपको चीज़ों को हैंडल करना है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो, आपने बहुत टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा हो और कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन आपके लिए क्यों क्रिएट की गई है और आपको इस चीज़ से कैसे बाहर आना है और कैसे आपको ये समझना है या फिर आपको इतना जानना है कि आप क्या कर सकते हो। आप अपनी चीज़ों को कैसे सही कर सकते हो। आप में इतना पोटेंशियल है, करेज है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करके आप अपनी चीज़ें खुद जैसी लाइफ़ आपने मैनिफेस्ट करी है, जैसी आप लाइफ़ जीना चाहते थे, वो आप खुद अपनी लाइफ़ को क्रिएट कर सकते हो। साइलेंस, क्रिएटिविटी, गोइंग विद द फ्लो, रीवर्थ। देखिए आप खुद देख सकते हो सक्सेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पर और आपकी रीवर्थ आप जितना भी यहाँ पर परेशान ये देखिए यहाँ पे आप खुद देख सकते हो 2 कार्ड हैं रीवर्थ के, यहाँ पर भी रीवर्थ का है कि आपके लिए वेकअप कॉल है कि आप ये बनने की कोशिश कर रहे हो एग्ज़ैक्टली आप ये हो। आप में इतना करेज हो कि आप एक लायन के ऊपर बैठ के अपनी चीज़ें कर सकते हो, तो सोचो आप में कितना करेज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेस आपका वेट कर रही है, यहाँ पर भी आप एक टाइगर पे बैठे हुए एक पर्सन बैठा है और कितना खुश है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोनों कार्ड्स आप देखिए और यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। क्रिएटिविटी का कार्ड आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लेफुलनेस का कार्ड आप देख सकते हो। इन चारों कार्ड में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर इसमें इतना करेज है कि यहाँ पर पहले तो इसको लॉयन से कोई डर नहीं है और ये एक कैमल के ऊपर लॉयन उसके साथ बैठ के कितना ब्यूटीफुली और उसको कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, वो कितनी प्यार से अपनी चीज़ें कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टाइगर के साथ वो जा रहे हैं और यहाँ पर कितने ब्यूटीफुली पर्सन एन्जॉय कर रहा है, उसको कोई डर नहीं क्योंकि ये आपकी करेज को दिखा रहा है कि आप में कितना पोटेंशियल है, कितना करेज है, कितनी स्ट्रेंथ है आप में कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हो, है ना? सेकंड चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिविटी की उसने अपनी लाइफ़ को कितना ब्यूटीफुली मैनेज किया हुआ है, कितना ब्यूटीफुली उसने अपनी लाइफ़ को बनाया मतलब उसके आस-पास की चीज़ें कितनी सुंदर हैं, उसने कितना ब्यूटीफुली अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एक क्वीन की तरह अपनी चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है। तो आपको अपनी लाइफ़ को वैसे ही करना है जैसा आप चाहते थे। प्लेफुलनेस जो भी यहाँ पर पर्सन है बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे ले जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। चलिए अब हम कुछ एंजल गाइडेंस आपकी देख लेते हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एंजल्स की गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस प्रोवाइड करें। हेल्पफुल पीपल, अगर मैंने बोला था कि अगर आपको किसी चीज़ का समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? आपको कुछ हेल्पफुल मतलब आप इतना क्रिएटिव भी हो और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल का ये भी है कि आप किस लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप नीडी पीपल की हेल्प कर सकते हो, आप उनको भी सँभाल सकते हो। आप में इतना मतलब अपने आप को तो आप सँभाल ही सकते हो, आप उन पीपल्स को भी सँभाल सकते हो और आपने जो वेट किया है वो कहीं न कहीं आपको पे ऑफ होगा, आपकी लाइफ़ में रोमांस आएगा। मैं अभी भी आपको बताया था कि आपकी लाइफ़ में या तो आपके पर्सन वापस आ सकते हैं या फिर आपकी लाइफ़ में न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी लाइफ़ में आपकी पर्सनल कॉम्बिनेशन हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट में कुछ लोग मैरिज होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में रोमांस आते हुए मुझे दिख रहा है एंड कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए आपके एंजल्स की गाइडेंस है कि आप जब भी उनसे कम्युनिकेट करें तो बहुत क्लियरली उनसे बात करें।
सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए और अपनी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आप जो भी आंसर अपनी लाइफ से रिलेटेड चाहते हो वो आपको मिलेगी। पीसफुल रिजोल्यूशन। और यहाँ पर आपकी परेशानी का रिज़ॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे आप बहुत हैप्पी होंगे। जो भी आपका सॉल्यूशन मिलेगा, लुक फॉर अ साइन। अपने एंजल से आप कोई साइन मांग सकते हो। अपनी एंजल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको अपनी तरफ से साइन प्रोवाइड करे, आपको कोई इशारा दें, जिससे आप समझ सकें कि आपकी चीज़ें कैसे सही होंगी। एंड यहाँ पर हम अपनी रीडिंग को एंड करते हैं। होप आपकी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है और इससे आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जो पर्सन हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पसंदीदा लोग हैं, उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप कमेंट में हर हर महादेव यूनिवर्स लिख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकें और अपनी विश जो है आपकी, और जो आपकी सिचुएशन है वो आप इम्प्रूव कर सकें। ओके, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिए। अपनी चीज़ों को अपने तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। एंड अपने परमात्मा का, अपने भगवान का, अपने ईष्ट देव का धन्यवाद करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाय, फिर मिलते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।